चीज मैं आपको बताऊं कि आप अच्छे के साथ अच्छे होंगे या अच्छे के साथ बेकार होंगे। दो चीज आप मेरी समझ लो कि हम अच्छे के साथ अच्छे होंगे या बेकार के साथ बेकार होंगे। यानी कि जिस तरीके से बाहरी निवेशक होते हैं समय समय पर अपने इन्वेस्टमेंट और बाद में वो बेचकर भाग जाते हैं स्थितियों को, अपना प्रॉफिट कमाते हैं, इस तरीके की आपको स्थिति पैदा करनी पड़ेगी। यहाँ पर स्टॉक आज डिसाइड कर लो कि आपको यूं ही परेशान पूरी जिंदगी रह रहा है या अपनी वैल्यू जिस तरीके से हमें बढ़ानी है शेयर मार्केट में, क्योंकि ये पहचान दिलाएगी आपको शेयर। तो अभी बता रहा हूं मैं, पैनी स्टॉक में 1% दिमाग लगाओ, 99% आपको अच्छे शेयरों पे दिमाग लगाना पड़ेगा। क्योंकि मैंने जितने भी आज न्यूज चैनल देखे सबके अंदर कोरोना की स्थितियां पैदा हो रही हैं। देशों विदेशों कोरोना की स्थितियां, ब्रिटेन, चाइना, और लगाता कि दूसरे अकाउंट में थोड़े थोड़े शेयर। देखो सर, मैं आपको एक चीज बताऊं, अब ये 6 महीने जो आने वाले हैं, इस 6 महीने में आपको अपने ऊपर बड़ा समझा दी है। अब बात करेंगे सर कोरोना की, और एक अच्छा काम जो कोरोना की वजह से, उस न्यूज की वजह से हुआ कि 50 को क्रॉस कर गया हमारा मोर पेन लैब। हाँ, माइंड बड़ा तेज है। देखो सर, शेयर मार्केट एक ऐसी चीज है, यहाँ से आप अपनी पहचान को बहुत ऊपर तक के ले जा सकते हो और अपनी पहचान को गलत निर्णय की वजह से नीचे तक भी ले जा सकते हो। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर कोरोना की, और कोरोना से क्या इफ़ेक्ट मार्केट में पड़ने वाला है या नहीं पड़ने वाला है, इसके ऊपर हम एक एनालाइज करेंगे। बात करेंगे जेके टायर, अशोक लीलैंड, और बात करेंगे अडानी ग्रुप के शेयरों की, और बात करेंगे सर यस बैंक की। देखो सर, इन सारी परिस्थितियों की अभी हम बात करेंगे, और उससे पहले मैं आपको आज एक चीज़ बता दूं कि अगर आपका माइंड बड़ा तेज है, देखो सर, शेयर मार्केट एक ऐसी चीज़ है, यहाँ से आप अपनी पहचान को बहुत ऊपर तक के ले जा सकते हो और अपनी पहचान को गलत निर्णय की वजह से नीचे तक भी ले जा सकते हो। ये बिल्कुल सही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। स्थितियाँ अगर आपको भापनी अगर आ गई तो आप भी एफपीआई, यानी कि जिस तरीके से बाहरी निवेशक होते हैं समय समय पर अपने इन्वेस्टमेंट और बाद में वो बेचकर भाग जाते हैं स्थितियों को, अपना प्रॉफिट कमाते हैं, इस तरीके की आपको स्थिति पैदा करनी पड़ेगी। यहाँ पर गुमराह वाली वीडियो बिल्कुल भी मत देखना। मैं आपको बता दूं, किसी की भी गुमराह करने वाली वीडियो मत देखना। समझाने वाली वीडियो अगर आपको देखनी है, उस चीज़ से आपको फिर समय की वैल्यू आपको अपने आप नजर आएगी कि समय देंगे तो सब कुछ अच्छा होने वाला है। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि आप अच्छे के साथ अच्छे होंगे या अच्छे के साथ बेकार होंगे। दो चीज़ आप मेरी समझ लो कि हम अच्छे के साथ अच्छे होंगे या बेकार के साथ बेकार होंगे। इन दोनों स्थितियों को समझो कि हम अच्छे के साथ तो अच्छे होते जाएंगे, बेकार के साथ बेकार होते जाएंगे। अब ये अच्छा और बेकार है क्या चीज़ सर? देखो सर, बड़ी सोच मंथन के साथ साथ आपके लिए एक से एक आइडिया लेके आता हूँ, और उन आइडियो पे आपके लिए एक परफेक्ट वीडियो बनाता हूँ, और उसके वजह से आपके माइंड को चेंज करता हूँ मैं यहाँ। तो अच्छे का मतलब हो गया अच्छे शेयर, बढ़िया शेयर, काम वाले शेयर, बहुत बेहतरीन शेयर। बैड का मतलब, बुरे का मतलब हो गया पैनी स्टॉक। आज डिसाइड कर लो कि आपको यूं ही परेशान पूरी जिंदगी रह रहा है या अपनी वैल्यू जिस तरीके से हमें बढ़ानी है शेयर मार्केट में, क्योंकि ये पहचान दिलाएगी आपको शेयर मार्केट। अगर आप यहाँ से सक्सेस हो गए, पैसे कमाने में धीरे 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 बिल्डअप हो गए, पहचान बना देगी। जहाँ जाओगे आपको लोग पूछा करेंगे। अगर आपके अंदर वो माइंड है तो अभी बता रहा हूं मैं, पैनी स्टॉक में 1% दिमाग लगाओ, 99% आपको अच्छे शेयरों पे दिमाग लगाना पड़ेगा और उनकी स्थितियों को आपको भापना पड़ेगा। तो अच्छे के साथ हम क्या हो जाएंगे? अच्छे। बुरे के साथ हम क्या हो जाएंगे? बुरे। अगर हम राम के चरित्रों में रहेंगे तो कैसे हो जाएंगे? बहुत अच्छे। अगर हम रावण का चरित्र लेंगे तो उससे क्या हो जाएंगे? बेकार। समझने वाली बातों को जो समझेगा बहुत ऊपर तक के जाएगा। देखो सर, ये जो बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं, आज मैंने आपके लिए दूसरे चैनल पर गेल इंडिया के ऊपर, एलएनजी के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। मेरा मकसद था कि वीडियो को मैं अच्छी तरीके से बनाऊं, लेकिन मेरा जो लड़का है ना छोटे वाला, वो जल्दी आ गया, हाफ डे था उसका आज। तो उसके घर स्कूल में कल प्रोग्राम है, उसकी कुछ चीज़ें मेरी वाइफ और मेरी फैमिली लेने गई बाजार और मेरे पास उसको छोड़ दिया। मैं इस वजह से आज जल्दी घर आया और काम पर भी उस स्थिति के अनुसार दोबारा नहीं गया।
तो मुझे पूरा दिन उसके साथ बैठने का मौका मिला और मैंने उसके साथ भी आपके लिए गेल के बारे में बताया और उसके बारे में भी, उसकी चीज़ों के बारे में, वो करता क्या है, किस तरीके से वो खेलता है। छोटा सा है ना। देखो सर, जब तक आप बच्चों के साथ खेलना, बच्चों के साथ रहना नहीं सीखोगे, शेयर मार्केट नहीं आएगी। क्योंकि बच्चे को सहलाना, बच्चे को फुसलाना हर एक की बस की बात नहीं है। जहाँ अपने बच्चों के माइंड के अनुसार उसको माइंड में अपने डाइवर्ट कर दिया, समझ लो आपने शेयर मार्केट को जीत लिया। शेयर मार्केट भी एक बच्चा है, पर उसकी स्थितियां आपको देखनी पड़ेगी। जितना बच्चे को आप धमकाओगे उतना वो आपसे दूर जाएगा। इसलिए जितना आप शेयर मार्केट को बेकार बताओगे, शेयरों को बेकार बताओगे, उतना आपसे दूर चले जाएगा। तो अच्छी नज़रों से, अच्छी तरीके से व्यतीत करिए जीवन। और वो दिया है वीडियो, उस चैनल पर आपको वो देख लेनी चाहिए। तो यहाँ मैंने आपको अच्छा और बुरा चीज़ों के साथ शेयर मार्केट आज समझा दी है। अब बात करेंगे सर कोरोना की, और एक अच्छा काम जो कोरोना की वजह से, उस न्यूज की वजह से हुआ कि 50 को क्रॉस कर गया हमारा मोर पेन लैब। हाँ, हालांकि वो नीचे आया, शायद वो 1-2 रुपये नीचे या बढ़ भी सकता है, क्योंकि मैंने जितने भी आज न्यूज़ चैनल देखे सबके अंदर कोरोना की स्थितियां पैदा हो रही हैं। देशों विदेशों कोरोना की स्थितियां, ब्रिटेन, चाइना और अन्य देशों में JN1 जो एक नया वेरिएंट है, धूम मचा रहा है। और इस धूम मचाने की वजह से लास्ट के मूवमेंट में आपको शेयर मार्केट में तेजी के संकेत मिले हैं। वो एक चीज़ है जो मैंने आपको कल बताई थी कि ज़्यादा मार्केट से बचना है। अब आपको मैंने कल भी आपको एक थंबनेल में लिखा था कि सब लाल होने वाला है, वो आगे आपको पता लगेगा। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना की न्यूज़ अब हमारे सामने आ रही है, मौतें हो रही हैं और स्थितियां जो गंभीर होते जा रही हैं, जिस तरीके से कोरोना के वेरिएंट जो है आ रहा है और अलग तरीके से कोरोना बढ़ता जा रहा है, लेकिन संख्या नहीं बताऊंगा क्योंकि वो पल पल संख्या बढ़ रही है, इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। अब ये जो रात को मैं इसको अपलोड करूँगा तो वहाँ संख्या मैच नहीं खाएगी। तो कोरोना तो आ रहा है और कोरोना की वजह से काफ़ी लोग आपको भयभीत भी कर रहे होंगे मार्केट में, ये हो गया, वो हो जाएगा, इधर हो जाएगा, उधर हो जाएगा। होना है, हो जाएगा, समझ लो सर, होना है, हो जाएगा। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट दूसरा अकाउंट है तो टेंशन नहीं। मैंने आपको क्या कहा था कि दूसरे अकाउंट में थोड़े थोड़े शेयर, देखो सर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अब ये 6 महीने जो आने वाले हैं, इस 6 महीने में आपको अपने ऊपर बड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। कोरोना की स्थितियां पता लग गई, नया साल जिस तरीके से आ रहा है, इसके अंदर ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी, वहाँ पर ज़्यादा खतरे हो सकते हैं, भापना है जल्द। अब चीज़ें जो आएंगी अपने को सेव करने वाली आएंगी। 6 महीने तक बिना सोचे समझे किसी भी शेयर के अंदर एंट्री मत कर लेना, मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सोच समझ कर वर्क करना पड़ेगा, और लंबा विषय है तो उसमें भी थोड़ा 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 करके इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं सर, ये जो स्थितियां आज पैदा हो रही हैं कोरोना वाली, ये हमें दिखा रही है कि हमें अगर 100 शेयर लेने हैं तो 20 फिर 20 इस तरीके से स्थितियों के अंदर जाना पड़ेगा। गंभीर रूप से बता रहा हूं, कोरोना वाली चीज़ों को समझो। कल मैंने आपको अंदेशे दिए थे कि फार्मा के शेयरों के अंदर रंगीनता वाली बाहरें आ सकती हैं, क्योंकि राज्य जो है, यानी कि जो हमारे केंद्र जो है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कह दिया कि हर 3 महीने में जांच होया करेगी, मॉक ड्रिल होया करेंगे अस्पतालों के बारे में। मैंने आपको पहले ही कल ये बताया था, और उसके वजह से आपको फार्मा के शेयरों में तेजी के संकेत देखने को मिले। और हमारा मोर पेन आज 50 रुपये से ऊपर गया। मोर पेन की स्थितियां अगर आप समझ जाएं तो मेरी वीडियो के माध्यम से ही समझ सकते हैं। जब लोगों ने मुझे अगस्त से कहना शुरू करा, सर ये कब बढ़ेगा कब बढ़ेगा, फिर अक्टूबर आया, 32 रुपये शेयर आया। क्या मैंने कहा था कि नवंबर के एंड और दिसंबर के एंड तक के इसके अंदर कुछ विशेषताएं हमें दिख रही है। क्या ये बात सत्य नहीं हुई आज? क्या इसने 50 रुपये आपको पहुंच कर नहीं दिखाया है? अगर इसने 50 से 51-52 पार कर दिया, फिर ये शेयर आपको 60-70 के भी टारगेट दिखाने के लिए मजबूर हो सकता है, पर वो चीज़ें होंगी कोरोना की स्थितियों के द्वारा, है ना। तो हमें क्या करना है, कोरोना की न्यूज पर विशेष ध्यान रखना है। और फार्मा के शेयर जब ज़्यादा आपको टेंशन देने लग जाए, मतलब जब ज़्यादा पीक हो जाए, भाई कोरोना आ गया, तो वहाँ समझना भी है, प्रॉफिट भी देखना है अपना। बहुत चीज़ों को हमें भापना पड़ता है सर। एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, इस स्थितियों में एक ग्रुप से बहुत ज़्यादा आपको मुस्तैदी से लड़ना है, वो है अडानी ग्रुप। ध्यान रखना, उनके शेयर हैं जो 20-20, 50-50, 100-100 रुपये भाग जाते हैं और 50-100 रुपये गिर भी जाते हैं।
तो क्या करना है, अपने को अडानी ग्रुप के शेयरों से थोड़ा सा, अगर लंबे समय का भी शेयर सर देखो 24 का है तो वो तो सब कुछ सही चीज़ें हो जाती हैं, पर एक दिमाग में आता है यार हमने ना जल्दी ले लिए शेयर, यहाँ से 100 रुपये गिर गया, नीचे लेते फिर 100 रुपये बढ़ता तो प्रॉफिट आ जाता। ये जो माइंड है, इस माइंड की स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको अपने माइंड से जीतना है तो थोड़ा सा आपको अडानी ग्रुप से इन स्थितियों में, क्योंकि इनके शेयर ज़्यादा गिरते हैं सर, चेक कर लो आप, 50, 100, 150 रुपये, इतनी हिम्मत नहीं है हमारे पास कि हम इनके शेयर को लेंगे उसमें 100 रुपये का नीचे गैप देखें, एकदम ही 20-25 हज़ार का लॉस। इतनी हिम्मत मत करना कि आप रिस्क और रिस्क से लड़ जाओ इन चीज़ों के साथ। आज अलग ही तरीके की वीडियो है, क्योंकि कोरोना की न्यूज़ देख के आया हूँ अभी बैठ के मैं, कहीं जगह लाइव चल रहा है कोरोना के, है ना, बढ़ता जा रहा है। केंद्र सरकार मुस्तैदी से लड़ने के लिए तैयार हो रहा है। स्थितियाँ कोरोना की हो या ना हो, पर आपको अपनी स्थितियों को मजबूत करना है। जो शेयर लंबे समय के लिए हैं वो लंबे समय के विषय के साथ रखना है ना, और जो आपके शॉर्ट टर्म के हैं उसे अपने हिसाब से देखना है। पैसा होगा तभी तो खरीदेंगे, जब पैसा ही नहीं होगा तो कितने शेयर गिर जाए हमारे सामने, हमें तो कुछ उसके अंदर दिखेगा ही नहीं। सर देखो, इतनी मोहब्बत देते हो तो उस मोहब्बत के अनुसार ही फिर एनालाइज करता हूँ। मेरे पास कई ऐसे फ़ोन आते हैं जो बड़े ही मुझे प्यारे समझते हैं बहुत, वो बड़े शुभचिंतक हैं। किसी दिन उनकी वीडियो बनाकर आपको दिखाऊंगा वो मेरे बारे में क्या क्या बोलते हैं। सब मेरे प्यारे दोस्त बन गए हैं अब। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपको अमीर कर देगा, पर किस वजह से? सिस्टम से। तो सिस्टम चढ़िए। एक तो मैंने आपको बता दिया कि फार्मा के शेयरों में अब तेज़ी के संकेतों के साथ जो जो चीज़ें होंगी उसमें आपको संभालना है। अडानी ग्रुप से आपको संभलना है, क्योंकि उन स्थितियों में भी आपको ज़्यादा संभलना पड़ता है जिनके शेयर ज़्यादा से ज़्यादा गिरते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा भागते हैं। तो ये स्थिति बड़ी टेंशन वाली होगी। और 3 दिन अब छुट्टी है, 3 दिन छुट्टी, और 3 दिन में कहीं बैड न्यूज आ गई ना, तो मैं कह रहा हूँ बहुत अलग अलग रणनीतियों के साथ चीज़ें हो सकती हैं। और लंबा विषय लंबा होता है और वो लंबे के साथ आपको चलना पड़े। तो 6 महीने ये आपको, एक तो चुनाव और एक ये कोरोना, बड़े शांत तरीके से बिताइए। कमाने के मौके और मिल जाएंगे, संभलने के मौके नहीं मिलेंगे दोबारा। कमा तो आप बाद में भी लोगे जब आप पे पैसा होगा, है ना। संभलने के मौके नहीं मिलेंगे जब आपके फिर अलग तरीके से स्थितियां हो जाएंगी। या तो फिर आपका वो मन हो कि फिर आप बहुत दूर तक जा सकते हो। किसी को भी खरीदने बेचने के लिए नहीं बता रहा हूँ, स्थितियां बता रहा हूँ। और किसी की भी वीडियो में गुमराह मत हो जाना कि ये खरीद लूँ वो खरीद लूँ। पैनिक के चक्कर में कभी भी पड़ना नहीं है, हमें ये ध्यान रखना है। तो ये कोरोना की स्थितियाँ पैदा होती जा रही हैं और बहुत गंभीर रूप से ये धारण हो रही हैं, इसे आपको समझना है। और आपकी मार्केट की जो चालें होती हैं उसको भी आपको समझकर चलना है। तो ग्रुप मैंने आपको बता दिया किस ग्रुप से आपको थोड़ा सा अपनी चीज़ें देखनी, क्योंकि उसके अंदर चौथा मौका भी आने वाली चीज़ें जो हैं वो बाद में है। तो ये अलग तरीके की वीडियो सर, इसे आज आपको समझना पड़ेगा। देखो सर, एक शेयर के ऊपर मैं काफ़ी बुलिश भी हूँ, लेकिन वो मेरा समय है लंबे समय का, लॉन्ग टाइम का, है ना। उस शेयर का नाम है अशोक लीलैंड। और अशोक लीलैंड के अंदर CLSA ने अपनी एक समीक्षा भी करी और उन्होंने कहा था कि भारी ट्रक की वजह से इनका रेवेन्यू बढ़ेगा और करीब 238 रुपये के टारगेट भी दिए जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से न्यूज़ है, क्या वो टारगेट अभी हमें होते हुए दिख रहे हैं? क्योंकि किसी भी टारगेट और किसी भी स्थितियों को एक चीज़ बिगाड़ सकती है, वो है न्यूज़। तो न्यूज़ तो कोरोना की आ रही है ना, तो हमें समझना है, हमें तो अपने हिसाब से चीज़ों को देखना है। जो जो चीज़ें हो रही हैं वो भी आपको बताता जाऊँगा। वैसे तो विषय आज सारा कोरोना का था, लेकिन हमारे सामने अशोक लीलैंड के ऊपर CLSA की जो रिपोर्ट थी वो बेस्ट है। अशोक लीलैंड बसों में काम करता है, अशोक लीलैंड जो है डीजल नॉन AC बसों में काम करता है। तो ये सारी स्थितियां तो इसकी बेस्ट है, पर हमें हाल ही की स्थिति भी देखनी है कि वो जो टारगेट हमें अचीव करने हैं, तो उससे पहले वो चीज़ें भी आ रही हैं कोरोना वाली। फिर भी एक बहुत बेस्ट न्यूज़ निकल कर आई है कि अशोक लीलैंड तमिलनाडु परिवहन निगम के लिए करीब 552 डीजल नॉन AC बसों का निर्माण करने का ऑर्डर अशोक लीलैंड को मिल गया। हिंदुजा ग्रुप की एक कंपनी है सर अशोक लीलैंड, इसे आपको समझना है। और इसकी एक इकाई है स्विस मोबिलिटी, उसे भी आपको समझना है क्योंकि वो EV के क्षेत्र में अच्छा वर्क करती है। ये बहुत बेहतरीन न्यूज़ निकल कर आई है कि तमिलनाडु परिवहन से इसको नॉन AC बस का ऑर्डर मिल गया है जो डीजल से चलेगी, जो करीब 552 बसें हैं।
बेहतरीन न्यूज़ है ये, है ना। तो CLSA की रिपोर्ट और ये चीज़ें आपको संभाल कर रखनी है, पर जो बैड चीज़ चल रही है उसे भी चीज़ों को समझ समझ के काम करना है। एक बात मैं आपको आज फिर से बता रहा हूँ, अभी भी बताई थी, फिर बता रहा हूँ, किसी के चक्रों में पेनी स्टॉक मत खरीदना अब 6-7 महीने तक, ये ध्यान रखना। चक्रों में मत पड़ना किसी के भी, अपनी स्थिति को सही करना है। बहुत मुस्तैदी से फिर बता रहा हूँ, ये 6 महीने अलग तरीके से आपके हो सकते हैं। आपको ललचाई वाली चीज़ें भी आएंगी मार्केट में, फिर भी जो अपने हैं अपने समझेंगे, अपने को सेव करके मार्केट में चलना है। और जिन्होंने आपके लिए पहले टारगेट वाली वीडियो प्रस्तुत की है उनको भी आपको समझ कर चलना है ना। तो वो स्थितियों को नहीं देखना है कि आपको जी मैं पेनी को खरीद लूँगा वो 500 रुपये हो जाएगा, है ना सर, उसमें समय लग जाता है ना। तो जब कोई चीज़ गलत हो जाती है, बेकार हो जाती है, तो उसे समय दिया जाता है ना। अच्छे के साथ तुम अच्छे हैं, पर अगर बुरे के साथ बुरा होकर भी अच्छा आपको होना है तो फिर उस बुरे को सुधरने का टाइम दिया जाता है। नहीं, पेनी स्टॉक को फिर सुधरने का टाइम दिया जाता है ना, फिर तो वो ओल्ड वाली चीज़ें हो जाती हैं। पर वो स्थिति मुझे अभी पेनी स्टॉक की नहीं लग रही है, जिस हिसाब से पहले कितने शेयर, सर हमारी मार्केट बहुत भागी हुई है, शेयर बहुत 50-50, 100-100 रुपये भागे हुए हैं। जो शेयर पहले 200, 250 के मिल रहे थे वो आज आपको 300, 350 के मिल रहे हैं। तो उन स्थिति को भी आपको भापना है। उन्हीं स्थितियों के अंदर एक आपको शेयर मैंने बताया था, जेके टायर। देखो सर, जेके टायर की मंशा तो मेरे लिए तो बहुत बेस्ट है और कंपनी के अंदर से भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें निकल कर आती हैं। जेके टायर जो है सर, R&D यानी अनुसंधान और विकास पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। इससे पहले इन्होंने 5 से 7 साल पहले 600 करोड़ रुपए भी इस चीज़ में निवेश किए थे। उसी का नज़रिया है कि एक से एक टायरों में अपना अलग अलग रणनीतियों के साथ टायर बना रहे हैं। तो जब इस तरीके के R&D में ये अपनी सफलता को अच्छी विकसित करेंगे विज्ञान की चीज़ों को, तो वो तो टायर में ही लाएंगे ना। एक कंपनी का सबसे मजबूत पक्ष ये लगता है कि ये 80% तक बायोडिग्रेडेबल जो टायर का निर्माण करते हैं, यानी कि इससे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं है। करीब 80% का इसका ये जो वर्क है कंपनी की तरफ से बताया जा रहा है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ताकि सर कोई भी इनके टायर जो ख़राब हो जाते हैं वो जल्दी से फिर ज़मीन के अंदर अगर हों तो वो अपना भी उसको वो ख़त्म से हो जाएं, डिकम्पोज हो जाएं। इस तरीके की चीज़ों के साथ इन्होंने अपनी R&D की चीज़ों को बढ़ाया और 80% तक के इस तरीके के टायर ये बायो वाले का निर्माण जो करते हैं, ये भी इसका एक मजबूत पक्ष है। हाल ही में शेयरों में आपको 1.5-2 महीने से तेज़ी के संकेत देखने को मिल रहे हैं और कंपनी करीब 500 करोड़ रुपए का QIP की भी चीज़ों के बारे में बता चुकी है। पर इसकी मंशा हमें देखनी है कि आने वाले सालों में बहुत बेहतरीन चीज़ है। पर इसमें भी आपको बता रहा हूँ फिर कोरोना की चीज़ें को भापना है, क्योंकि सर आज ही मैंने फिर से जेके टायर को लिया, लेकिन जैसे ही मैंने कुछ चीज़ों न्यूज़ को देखा फिर मैंने आज उसे तुरंत सेल किया है। सर मैं आपको बता दूँ, झूठ हम बोलते नहीं हैं। ख़रीदा, फिर 2 घंटे बाद बेच दिया, ना प्रॉफिट आया ना लॉस आया, तो हमने उसे उसी टाइम फिर निकाला। फिर हमने स्थितियाँ देखी, भाई खरीदा हम फिर बाद में लेंगे ना, तो काम तो बढ़िया कर दिया हमारे सामने इसने। और R&D में जिस तरीके से इनका दिमाग है, ध्यान जा रहा है, इसके लिए भी आगे की रणनीतियाँ बना रहे हैं। देखो सर, हमारा भारत का जो मैं आपको खुल के बताता हूँ कि हमारे जो भारत का टायर का उत्पादन क्षमता है, यानी कि टायर का हमारा व्यापार है, जो करीब 85,000 करोड़ रुपए का है, जो वित्त वर्ष 2023-24 में करीब 6 से 8% तक बढ़ने वाला है। ये पूरे भारत का होगा, क्योंकि 85,000 करोड़ रुपए तक का हमारा ये व्यापार है टायर का। ये जेके टायर भी अपनी क्षमता को इस तरीके से वित्त वर्ष 2023-24 में जो बढ़ाने की उम्मीद है उसे 10 से 12% है। तो वो टायर की चीज़ों के साथ हमारा जेके टायर निकल रहा है ना सर। तो इन चीज़ों को भी आपको समझना है कि टायर पे तो सर जैसे दुनिया ही चल ही रही है, लेकिन मैं आपको फिर आज कोरोना के ऊपर ज़्यादा मेरी वीडियो है, तो सर न्यूज़ भी आपको समझनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी दौरान न्यूज़ भी आएंगी और वो तो एक हिम्मत सी देती है हमें फिर लॉन्ग की चीज़ों के साथ। हमारा तो जो मकसद है फ़िलहाल तो बचने का है, ये मैं आपको बता दूं। तो बचने वाली चीज़ों के साथ और लंबी चीज़ों के साथ कौन अच्छी चीज़ें देखेगा, वो आपके अलग ही मकसद होंगे। आज का वीडियो का माध्यम अलग है, समझना है और ज़्यादा डरना भी नहीं है कि अगर आपका विषय 5 साल का है तो सर ये 5 साल में ये चीज़ें ऐसी होती रहेंगी। सर ये तो एक समय होता है ना, कोरोना का भी समय आया था बीच में, आपको देखने को मिला, युद्ध का भी समय आया था, ये सब चीज़ें बीत जाएंगे। पर अच्छे शेयरों की जो चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये जो गिरावट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन्हें आएगी अगर बाई चांस गिरावट हुई, तो पेनी स्टॉक वालों को ज़्यादा गिरावट आएगी। सर हम 8 रुपये के शेयर को जहाँ 4 रुपये देख लिया,
हमारी टेंशन हो जाएगी। पर 300 के शेयर को हमने 50 रुपये कम भी देख लिया ना, तब भी हमें टेंशन नहीं होगी, क्योंकि वो तो निरंतर अपनी चीज़ों के साथ उज्ज्वलता की ओर ही है। ये तो एक न्यूज़ ने इफेक्ट डाला है ना सर। तो मेरी सारी स्थितियों को आपको समझना है, मैं कहना क्या चाहता हूँ वो आपको समझना है। देखो सर, यहाँ अब बात करेंगे यस बैंक की। यस बैंक की शेयरों में भी आपको थोड़ी सी सुस्ती देखने को मिल सकती है, और कारण एक यही है, तो कोरोना का ही आपको मैंने बताया है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये उछल रहा है। दूसरा, अगर कोरोना आएगा तो बहुत चीज़ें लोगों को लगता है कि ठप सी ना हो जाए, लॉकडाउन सा ना लग जाए, हर एक चीज़ों में कुछ अलग अलग चीज़ें ना हो जाएं। ये तो सबको एक पिक्चर तैयार है लोगों की पहले ही, ये तो हमने देख चुके हैं, है ना। लेकिन कोरोना की वजह से कुछ चीज़ों में इफेक्ट पड़ेगा, कुछ चीज़ों में नहीं पड़ेगा। जैसे टेलीकॉम के शेयरों में इसका इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं पड़ता, एफएमसीजी में नहीं पड़ता, तो कुछ सेक्टरों में इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमें एक चीज़ ये देखनी है कि यस बैंक की स्थितियाँ थोड़ी सी एक नाजुक इसलिए हो सकती हैं, थोड़ी सी मतलब निगेटिव हो सकता है, क्योंकि राणा कपूर जी को कोर्ट से जो बेल मिल गई, मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस था उसके अंदर उन्हें बेल मिल गई है। यानी काफ़ी सालों बाद राणा कपूर जो सह संस्थापक थे यस बैंक के, जिन्होंने यस बैंक को खड़ा किया, उनको जमानत मिल गई है। अब उस बैंक के सह संस्थापक को जमानत मिल गई है जो बैंक को खड़ा करके, और उसके बाद उनका ही नाम आया था इस बैंक को डुबाने के ऊपर। तो यहाँ थोड़े से न्यूज के सिलसिले चलते जाएंगे। तो अब ये क्या हो गया है, न्यूज बेस अब ये निगेटिव वाली चीज़ों के साथ चलेगा कि भाई ये बाहर निकल गए, अब क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या सबूत निकलेंगे, क्या क्या होंगे, तो ये अब आपको समझना है। लेकिन अभी ये पूर्णतः बाहर नहीं हुए, क्योंकि सीबीआई जो है उसने अभी जमानत नहीं दी है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सीबीआई भी जांच कर रहा है, ये आपको समझना है। तो सुप्रीम कोर्ट से तो उनको राहत मिल गई है, लेकिन अभी वो फिलहाल जेल में रहेंगे। लेकिन सीबीआई जो है, जो जांच कर रहा है इन केस में, तो उसकी वजह से उन्हें जमानत नहीं मिली है ना सर। तो ये सुप्रीम कोर्ट से जिस तरीके से जमानत मिली, ये अब आपको न्यूज की बेस देखने को मिलेगी। थोड़ा सा अब यहाँ पर भी आपको टाइम दे सकते हैं। वैसे मैंने आपको सारे शेयरों में कहा है कि कम से कम 5 से 6 महीने आपको संभल कर चलना पड़ेगा। तो सारी स्थिति को आपको आज की वीडियो के माध्यम से भापना है। देखो सर, मैंने जितने भी न्यूज़ चैनल देखे उसमें मुझे अधिकतर कोरोना की चीज़ें दिखी। तो वो ये नहीं कि आपके सारे शेयर बर्बाद हो जाएंगे, पर एक संभलने की चीज़ मैं आपको मार्केट में बता रहा हूँ। तो मोर पेन पर विशेष ध्यान रखिए सर। 50 को इसने आज क्रॉस किया, फिलहाल भी ये नीचे की तरफ आया है। अगर कोरोना की स्थितियां वाली न्यूज आई तो फिर ये आपको 60 से 70 रुपए तक भी जाकर ये शेयर दिखा सकता है। हमारा जो टारगेट था इस शेयर का, वो मैंने आपको दिसंबर एंड तक बताया था, वो आज सफल हो गया है। ये आप समझना। अब इसकी रणनीति मोर पेन लैब की अब अलग से जो 3 दिन का समय आ गया ना, ये इसकी दिशा निर्धारित कर देगी, है ना। क्योंकि शेयर तो मुझे बड़ा गजब लगता है, ये आज 2 बार खरीदा इसको दोबारा मैंने, तो शेयर तो काफ़ी गजब है। तो लेकिन उस मंशा को भी देखना है कि ये जो स्थितियां न्यूज़ में आएगी वो किस तरीके से होगा, क्योंकि हमारे सामने अब क्रिसमस है और हमारे सामने अब नया साल भी है। तो इन स्थितियों को भी भापना, फिर उसके बाद इलेक्शन भी है। तो सारी स्थितियों को मैं भापूंगा, फिर आपके लिए दोबारा से मोर पेन लैब में वीडियो बनाऊंगा। यहाँ तक कि मेरी जो सफ़र था मोर पेन लैब का फिलहाल के लिए, तो वो एंड जो मैंने आपको बताया था वो सफल हो चुकी है। अब आगे की रणनीति फिर बैठ के, फिर सोच कर, फिर एनालाइज करके बनाई जाएगी। अशोक लीलैंड जिस तरीके से तमिलनाडु से 552 बसों का ऑर्डर जीत चुका है, तो उसे वो बस में अच्छी चीज़ों के साथ देख रहा है। और 238 रुपये के टारगेट फिलहाल धुंधले हो सकते हैं जिस तरीके से आपको ये कोरोना की स्थिति देखने को मिली। तो सारी स्थिति को आपको देखना है। जेके टायर ज़्यादा से ज़्यादा R&D के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है, और अपने द्वारा जितने भी उसके टायर है उसके अंदर उसे सफलतापूर्वक आगे बढ़ने की उम्मीद ज़्यादा है। ये एक इंटरव्यू के दौरान हमें ये चीज़ें देखने को मिली है। तो जेके टायर भी आपकी मंशा लंबे समय के लिए बना सकता है। फिलहाल के लिए आपको थोड़े से शेयरों से दूर होने की संभावना देखनी चाहिए। हमें इस कोरोना के विषय में अच्छे शेयरों का चुनाव करना चाहिए। उसके अंदर रणनीतियाँ थोड़े थोड़े खरीद कर बैठनी चाहिए। थोड़ा सा उन शेयरों से दूर रहना चाहिए जो 50, 100, 200 रुपये के जंप नीचे और ऊपर के दिखा पहले चुके हैं और आगे भी दिखा सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा अडानी ग्रुप के शेयरों में संभल कर हमें रहना पड़ेगा जब तक कि ये स्थिति आ रही है। और एक जो पक्ष है सुप्रीम कोर्ट से निकलकर जो आएगा वो आपको पता ही है वो कौन सा है, जिसके अंदर अडानी ग्रुप की मंशा और ज़्यादा तेज़ी के साथ चलेगी। फिलहाल उस बारे में कोई भी न्यूज़ नहीं आ रही है।
वो आपको समझकर चलना पड़ेगा। यस बैंक के सह संस्थापक राणा कपूर को मिली जमानत। अब ये न्यूज के बेस पर उछलने वाली चीजें आने वाली आगे दिनों देखने को मिलेगी, तो थोड़ा सुस्ताएगा शेयर, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और फिर कह रहा हूँ, अच्छे के साथ अच्छे बन जाएंगे और बुरे के साथ बुरे बन जाएंगे। अच्छे मेरा मतलब है अच्छे शेयर से वो फिर गिर के भी अच्छे हो जाएंगे, लेकिन पेनी स्टॉक जब गिरता है तो बहुत ज़्यादा, देखो सर एक क्या होता है, एक चीज़ और बता दूँ थोड़ा सा रोक कर। अच्छे शेयर में जैसे भी बताया कि 50 से 100 रुपये गिरावट हो जाएगी, पर आपको पता है वो ऊपर भी भाग जाएगा। पेनी स्टॉक में अगर शेयर आधा होता है तो वहाँ क्या लगता है हमें, पैसा डूब जाएगा। लगता कि पैसा डूब जाएगा, भाई ये तो पेनी था। तब हमें लगता है कि हमने पेनी स्टॉक पे अब असली इसके रंग दिखाया हमें, जब वो डूब के हमें दिखाता है ना। क्योंकि अच्छे शेयर तो आधे भी हो जाएं वो ऊपर भाग जाएंगे, पेनी स्टॉक अगर आधे हो जाएं तो वो कब भागते हैं ये आपको समझना, फिर हमें पता लगता है हाँ ये तो पेनी है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। आज की वीडियो बहुत विशेष तौर पर समझने वाली है, ये समझकर आपको चलना पड़ेगा। किसी की भी बातों में नहीं आना, चाहे मैं क्यों ना हूं, और किसी के कहने पर शेयरों को नहीं खरीदना, स्थितियों को भापना है और स्थिति को भाप कर ही अपने द्वारा 6 महीने तक के थोड़ा सा शांत कदमों के साथ मार्केट को भापना है। और जब तक कि आप मार्केट को नहीं भापोगे कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।